तमाम लोगों को पता है, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक कई मुद्दों पे विपक्ष अपना सवाल खड़ा किए और बार बार अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की मांग करती रही है। आज खासकर पेगासस को लेके सदन में चर्चा की मांग हमारे येलोपी साहब ने नोटिस दिए थे। उसके बाद 2 दफ़ा अर्जन हो गया, अभी 2 बजे तक राज्यसभा अर्जन हुआ है। इसको लेके येलोपी साहब अपनी बात रखेंगे। येलोपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ में हमारे कई एमपीज़, कांग्रेस के एमपीज़ हैं। प्रदीप टमटा जी हैं, पूलन देवी नेतम जी हैं, हमारे छाया वर्मा जी हैं, जीसी चंद्रशेखर जी हैं और डांगी जी हैं। हम लोग तमाम यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आए हैं। विपक्ष की तरफ से येलोपी साहब, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी बात रखेंगे। निकालो तुम लगा लो। सदन में हम 267 नियमों के तहत हमने नोटिस दी थी। उस नोटिस में हम ये कहे थे कि ये सदन शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत दिन भर के अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर पेगासस जासूसी और निगरानी कांड, जिसने लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को आहत किया है, उस पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में चर्चा करें। इस विषय पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की घोषणा की जाए। ये नोटिस हमने कल से देते हुए आए हैं और हमने इसका मैं अंग्रेजी तर्जुमा भी करके आपके सामने रखूँगा कि ताकि सबको ये सुविधा हो। That the House do suspend 0 hour and relevant rules relating to question hour and other business of the day to have a discussion in the presence of the Prime Minister or Home Minister on the Pegasus snooping, spying and surveillance scandal that has undermined our democracy and constitutional rights, and to have a Supreme Court monitored inquiry announced immediately। ये हमारा डिमांड कल से चल रहा है और आज भी इस मुद्दे को हमने फिर से उठाया और चेयरमैन की हमने इजाज़त मांगी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में जब हाउस एडजर्न हुआ, फिर जब हम 12 बजे मिले, तब फिर जब डिप्टी चेयरमैन आए, उनसे भी हमने यही विनंती की कि हमको रूल 267 के तहत आप डिस्कशन के लिए परमिशन दो, ताकि सारे विषय खुलासे हो जाए और इसमें जो इश्यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेमोक्रेसी को धक्का देने वाली, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली विषय आज हम सदन के सामने रखना चाहते थे, क्योंकि उनके जो आज स्नूपिंग वो जो कर रहे हैं और इज़राइल के जो एक कंपनी है NSO, उस NSO जो पेगासस का एक ऐप तैयार करके सरकार को दे रहे हैं और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने कर ले के सबकी जासूसी वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और यहाँ तक कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी उन्होंने जासूसी करके रखा है। और
ये आज नहीं, 2019 से चुनाव के ज़माने से आज तक ये कर रहे हैं और ये मान भी गए हैं कि 121 लोगों के नाम हमारे पास है। ये पहले आईटी मिनिस्टर जो थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने माना है जब दिग्विजय सिंह जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस सदन में दिए थे। और उसी तरीके से उन्होंने ये भी माना था कि उसकी जांच हम करवा रहे हैं, उसकी नोटिस हम दिए हैं और वो नोटिस का अभी जवाब नहीं आया, ये उन्होंने कहा है। तो आज लोकतंत्र को एक तरीके से ख़त्म करना, पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म करना, प्राइवेसी को ख़त्म करना, यहाँ तक कि हमारे माँ बहनें, पिता, माता, बच्चे, घर के किसी को भी वो नहीं बख्श रहे हैं कि सबकी बात सुनना, जासूसी करना और वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन रख ली है। क्यों? क्या ये टेररिस्ट हैं? राहुल गांधी जी टेररिस्ट हैं? क्या दूसरे लोग जिनका नाम उसमें शामिल है, जैसा कि आपका बहुत से प्रेस को भी उन्होंने घेर लिया है, हिंदू पेपर टेररिस्ट का है, इंडियन एक्सप्रेस टेररिस्ट का है, क्या ट्रिब्यून टेररिस्ट का है, क्या वीक टेररिस्ट का है, ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सभी पेपर के उसमें नाम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि सब नाम यहाँ पर ले नहीं सकता, क्योंकि समय की अभाव के वजह से। यहाँ तक कि डरा कर, धमका कर, अब यहाँ तक कहे कि उनको कुछ नहीं मिला तो रेड करो, ईडी का उपयोग करो, जैसा कि उन्होंने दैनिक भास्कर के ऊपर उन्होंने किया, जहाँ जहाँ उनके थे सब जगह भी उन्होंने किया। यानी हर लोगों को हर चीज़ को डरा धमका के इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान के तहत वो नहीं चलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि रूल्स के तहत डिस्कशन करो, और हमको डिस्कशन हमने लास्ट टाइम कोविड के लिए माना, वो जब तैयार हो गए डिस्कशन के लिए हमने तो डिस्कशन शुरू किया और उसका रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उसमें पहले डिस्कशन करने के बाद उसको उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट किया और बाद में क्लैरिफिकेशन में वो मौका भी नहीं मिला लोगों को पूछने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आज के जो इस पेगासस इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, देश को इससे खतरा है। और आप अपने देश के सैनिक प्रमुख जो है, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के कौन है, हर एक की जासूसी कर रहे हो, एक की नहीं, आर्मी से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर, नेताओं से लेकर, पत्रकारों से लेकर, इलेक्शन कमीशन, अशोक लवासा, उनका भी, क्या वो भी टेररिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी, अगर आप बाहर के एजेंसीज को लाकर उसको यहाँ पर बिठाकर सबकी जासूसी करने लगा रहे हैं, तो देश में कैसे, देश का रक्षण कैसा होगा? क्योंकि ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, दिस विल गो टू अदर कंट्रीज आल्सो, इजीली दे विल टेक दिस इंफॉर्मेशन। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसको भी धोखा है। तो इसीलिए हम ये मुद्दे वहाँ रख के डिस्कशन करना चाहते हैं। हम पूछे हैं, उसके लिए हम सभी लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर आज सुबह 10 बजे मेरे रूम में मिल के तय किए कि इस मुद्दे को एक होकर उठाएंगे, लड़ते रहेंगे और लोगों के आज़ादी के लिए और देश के संविधान के लिए बचाने के लिए
और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो लोगों को सुरक्षित और संरक्षण मिलना चाहिए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी भी जो बात आपकी है वो भी हम रख के सरकार को समझाना चाहते हैं, आप जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, और इंडिविजुअल लिबर्टी को आप छीन ले रहे हो, ये अच्छा नहीं, ये हम बताना चाहते थे। उसी लिए हम नोटिस दे, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, वो लोग इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर हाउस में ये पूछने के लिए सब मिलके वहाँ पर ठहरे हुए थे, प्रोटेस्ट किए। एक करके नहीं, एक में कर्नाटक का इशू नहीं है, ये इशू है। खड़गे साहब, सरकार से जब बात होती है, उन लोगों से सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि विपक्ष जो है कपोल कल्पना की चीजों को ला करके डिबेट की बात कर रहा है। अरे भाई नहीं, उस पर डिबेट क्यों करें? अरे भाई, ये कल्पना की चीज़ है तो फ्रांस वाले क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? अगर ये कल्पना की चीज़ है, आपने रविशंकर जी क्यों 121 लोगों के नाम मेरे पास है, मैं बाद में बताऊंगा। अरे जो गलती आप करते हैं और उसको फिर झूठ बोलते हो, और एक झूठ को सच बनाने के लिए 100 झूठ बोलते रहते हो। थैंक यू। मैडम नहीं सर, पहले ये हो जाए, पहले सेशन का हो जाए। जैसे क्रोनोलॉजी था, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी ये हो रहा है। क्या अमित शाह ने बोला है, क्या बोल के? क्रोनोलॉजी, ये टर्म यूज किया है। क्रोनोलॉजी पता है। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं होता। आज जो पेपर में है, रिपोर्ट में है, और इस देश के जो आपके जो खुफिया है, उन्होंने लोगों ने ये कहा कि इजराइल के लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं। क्या मेरा रिपोर्ट है वो? आप ही के लोग बोल रहे, उसको भी नहीं मानते आप, और सिर्फ अपोजिशन बदनाम कर रहे हैं। अपोजिशन क्यों बदनाम कर रही है? अपोजिशन जब वक्त आता है, सदन आता है, उस वक्त पूछती है। जब पूछना लाजमी है, क्योंकि जनता के हित में अगर हम नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेंगे।